बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस्टेब्लिशमेंट मान गई है। एक बहुत बड़ा दावा इस हवाले से सामने आ चुका है कि मामलात अब तय हो रहे हैं और इलेक्शंस की तारीख़, और ये तारीख़ इमरान खान की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक होने जा रही है। इस हवाले से क्या इस वक्त मुख्तदर हलकों को बहुत कुछ रियलाइज़ हो चुका है? क्या हालिया जो चीज़ें हुई हैं, जो आज के दिन की ही डेवलपमेंट्स हैं, इनके तनाजुर में ये दावा इस वक्त कितना अहम है? क्योंकि इशारे भी इसी जानिब मिल रहे हैं बड़े वाज़े तौर पर। जबकि शहबाज हुकूमत जो है उसने पंजाब में तारीख़ी सरेंडर कर दिया है, जबकि पंजाब असम्बली की सियासत के हवाले से कप्तान ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया है। ये हिकमत अमली तब्दील किस तरह से हुई है और इसमें शहबाज हुकूमत का सरेंडर कितना अहम है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसमें अगर इस चीज़ को भी और इस सरेंडर की ख़बर, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, इसे भी आप इस इक्वेशन में डालें और कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो पूरा मंजरनामा आपके सामने वाज़े हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब एक सवाल है और उसी सवाल से हम आगाज़ करते हैं। आज़म सवाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का तो कह दिया, लेकिन आज़म सवाती की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। इस पर बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ताकतवरों ने गेम डाल दी है और क्या स्टेट जो है वो आज़म सवाती को अभी भी खज्जल ख्वार करना चाहता है, कि आज़म सवाती को अभी भी ज़लीलो ख्वार करना चाहता है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप समझ लें। जो डेवलपमेंट्स हुई उनमें एक जानिब तो सिंध हाई कोर्ट ने सिंध की जो पुलिस है उसे शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने से रोका और आईजी समेत सबको नोटिसेस जो हैं वो जारी कर दिए। वहीं दूसरी जानिब उसी वक्त पर आज़म सवाती का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पर आज़म सवाती ने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ था और वो ख़त जो आज़म सवाती ने लिखा था वो आज़म सवाती साहब ने ख़त वापस लिया, जिसके बाद चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती साहब का केस सुना और इस केस के अंदर उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर होने के बाद सेनेटर आज़म सवाती जो हैं उनकी रिहाई आज मुमकिन नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत तो मंजूर कर ली थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो ताहाल जारी नहीं हो सका और तहरीरी फ़ैसला जारी ना होने पर ज़मानती मचलके जो हैं वो भी जमा नहीं हो सके। आज़म सवाती केस का तहरीरी हुक्मनामा और मचलके अब कल जमा होंगे और ज़मानती मचलके जमा होने पर ट्रायल कोर्ट आज़म सवाती की रिहाई की रुबकार जो है वो जारी करेगी। तो ये एक आप कह लें कि लीगल प्रोसीजर है और इस लीगल प्रोसीजर के अंदर ये कुछ आप कह सकते हैं कि स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। लेकिन इतनी मस्बत ख़बरों के दरमियान अगर ये कहा जाए कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये कोई गेम हो गई है तो ये कहना गलत होगा। जिधर इतना अंदर रहे हैं तो एक दिन से कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं उन्होंने अखज़ कर लेनी। और जो स्टेटमेंट आज जानी थी बाजवा डॉक्ट्राइन जो है, जो कि इमरान खान साहब का एक एतराज़ था कि अभी भी बाजवा डॉक्ट्राइन क्यों चल रहा है इस मुल्क के अंदर, अभी भी वो नाफिजुल अमल मुझे क्यों नज़र आ रहा है। तो बहुत सी जगहों पर बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो अचानक आप देखें, एक जानिब आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट का आना, फिर इमरान खान साहब का कहना कि हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग्स हो रही हैं, पंजाब के अंदर MPAs जो हैं वो उन्हें कहा जा रहा है न्यूट्रल रहें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, आज़म सवाती के साथ क्या हो रहा है। फिर हम ये कैसे मान जाएं कि जनरल बाजवा की जो बाक़ियात हैं वो अभी ख़त्म हो चुकी हैं, वो तो अभी भी हैं, वो तो अभी भी हमारे लिए चैलेंजेस जो हैं उन्हें क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ हुआ तो अब पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर भी तब्दीली हुई है और पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो पहले आपको पता है कि 11 जनवरी को तलब किया गया था और 11 जनवरी के रोज़ ही लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट ना लेने पर डी नोटिफाई किए जाने के मामले पर केस की समाअत भी है। तो उसी दिन पंजाब असम्बली का सेशन, उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत। और इस सब के अंदर जो आपको पता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस ले ली और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेना है, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सब्तैन खान और वासिक़ क़य्यूम अब्बासी इन दोनों के ख़िलाफ़ तो इन्होंने बड़े धड़ल्ले से तहरीक अदम एतमाद जो है
वो जमा करवाई हुई थी। तो एक जानिब तो अब असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है उसने 11 जनवरी के बजाय 9 जनवरी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक असम्बली का इजलास 11 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगा, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई से पहले ही ये इजलास होने जा रहा है। अब यहाँ पर एक जानिब आपको पता है कि तोड़ जोड़ हर तरह की जोड़ तोड़ की जो सियासत है वो अपने उरूज पर है। बंदे ख़रीदे जा रहे हैं, ज़मीरों की मंडियाँ लगाई जा रही हैं, कुछ को पैसों से, कुछ को ब्लैकमेलिंग से, कुछ को वीडियोस से, हर चीज़ से ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये जितनी मर्जी तड़ियाँ लगा लें, नंबर इनसे पूरे नहीं हो पा रहे। और नंबर पूरे ना होने का सबसे बड़ा क्या इस वक्त एक लिविंग एग्जांपल है। एक जानिब मैं आपको बताऊं कि 9 को पंजाब असम्बली का सेशन बुलाया गया, 8 को खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है, और वो भी उसी दिन बुलाया, उसके फौरी बाद ये इजलास है। इसमें हो सकता है कि एतमाद का वोट लेके ये केस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग ने एक बहुत बड़ा सरेंडर किया है। अब इसके पीछे क्या वजह है? शायद ये हार से ये अपना वो भरम कायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर सिफ्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। पंजाब असम्बली में नंबर्स पूरे ना होने पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो वापस ली गई है। और ये कौन सा चैनल कह रहा है कि पंजाब असम्बली में नंबर पूरे नहीं हुए? ये इनका अपना जियो न्यूज़ कह रहा है। यानी आज जरदारी को भी बाज़ाब्ता तौर पर शिकस्त हुई है और सबको शिकस्त हुई है। एक जानिब आप देखें कि ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये किस जानिब इशारा करती हैं, ये किस तरफ ये सब कुछ आ रहा है, ये जा किस तरफ रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब समी इब्राहिम साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, बोल न्यूज़ में भी हम उनसे सीखते हैं, और सहाफ़त जो है उसमें डट कैसे जाना है और असूली सहाफ़त कैसे करनी है। और ज़ाहिर बात है कि समी इब्राहिम साहब के सोर्सेज जो हैं वो बड़े क्रेडिबल होते हैं। समी इब्राहिम साहब जो हैं इन्होंने कुछ दावे किए हैं और काफ़ी बड़े बड़े दावे समी इब्राहिम साहब की तरफ से आए हैं। एक तो इन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत जो है उसे इलेक्शन पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, उसे कन्विंस किया जा रहा है। ताकतवर हल्के जो हैं उन्हें एहसास हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकती। ताकतवर जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं और कि इसके अलावा अब कोई गुजारा नहीं है। ऑल्दो टेक्नोक्रेट्स पर काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर नहीं मान रही, और जब तक पीटीआई नहीं मानती तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। ये ताकतवर जो हैं उन्हें भी इस चीज़ का एहसास है। अब पीडीएम के ग्रुप्स जो हैं वो भी निगरान हुकूमत जो है वो नहीं चाहते। जिस तरह से बहुत से लोगों ने कहा, और मुल्क में इस वक्त ताकतवरों को ये बात समझ आ चुकी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा मसला है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आया, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 5 साल की हुकूमत जो है वो बनाकर ही सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। निगरान सेटअप में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस निगरान सेटअप के सामने दीवार बने हुए हैं, वरना तो इस्तेहकाम अभी भी आ जाता, हुकूमत ही है ये भी। और इमरान खान दीवार बनाए तो ये हुकूमत नहीं अपने पैरों पे सही, ये डगमगा ही रही है, तो निगरान हुकूमत कैसे चल जाएगी? इस वक्त पॉलिटिकल पावर तो इमरान खान है, अवाम इमरान खान के साथ है। अब यहाँ पर समी इब्राहिम साहब ने ये बात किया है कि इलेक्शन जो है वो मई से आगे नहीं जाएंगे। इस वक्त नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन उन्हें कन्विंस करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया गया है। MQM और बलूचिस्तान में सियासी हलचल, PDM कभी भी ख़त्म हो सकती है इस सब के अंदर। और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की मैंने खबर पिछले वीलॉग में रखी कि वो शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं, MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, तो ये सब कुछ एवं ही नहीं हो रहा। ये अगर आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, डॉट्स कनेक्ट करें कि इसमें समी इब्राहिम साहब ने ये बात की है कि PDM में शामिल पार्टियों को जनरल बाजवा ने इकट्ठा किया था। ये गैर फितरी इत्तेहाद था, और इसके अंदर जो स्मद बॉन्ड थी, जिसने एल्फी थी, जिसने इन्हें इकट्ठे किया हुआ था, वो अपना असर खो चुकी है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट में फ़र्द वाहिद सब कुछ होता है, तो इस वक्त नए चीफ़ जो हैं वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चीज़ें वापस ट्रैक पर आएँ। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो भी यही समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो सपोर्ट थी इस हुकूमत को, वो आहिस्ता इनके नीचे से वो सिरकती जाएगी, और जैसे जैसे वो सिरक कर ख़त्म होगी तो ये धड़ाम करके नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि इनके पास अपने कदम इनके मजबूत नहीं हैं। और ये चीज़ें जो हैं अब शायद आप देखेंगे। और वैसे ये मैं आपको एक चीज़ वैसे बता दूं, मैंने समी साहब के दावे भी आपके सामने रख दिए, और बहुत बड़ा दावा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। लेकिन ये पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है ना, ये इसमें हर चीज़ बहुत तेज़ी से तब्दील होती है। ये बड़ी रैपिडली
चेंजिंग इस वक्त सिचुएशन होती है और मैं आपके सामने डेवलपिंग स्टोरी रख सकता हूँ, अभी तक का एपिसोड रख सकता हूँ। ये बिल्कुल एक थ्रिलर है और रोलर कोस्टर राइड होती है। उसके बाद क्या हो, अचानक किसी चीज़ पर डेडलॉक हो जाए, ताकतवर जो है वो मिजाज बदल दें। अब बाजवा देख लें, 19 में खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी, कितना अच्छा था एक पेज। वो एक पेज जब तार हुआ, लीरो लीर हुआ, तो फिर सबने देखा कि कितना ख़राब हुआ मुल्क के लिए वो। तो ये चीज़ें बदल भी सकती हैं, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि चीज़ें जो हैं वो मस्बत साइड पे जा रही हैं। रुक जाएं वो एक अलग बात है, आपको अपडेट किए रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।